2024 का चुनाव पहले चरण के बाद एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच बढ़ती खाई पर केंद्रित क्यों होने लगा है सब? विजय जी, आपके एंड पर म्यूट है, शायद एक बार चेक करिएगा सर। जी नमस्कार, मेरे सारे दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस का इतिहास है ना, ये कांग्रेस का इतिहास है हिंदू मुस्लिम का। इनका आप इतिहास देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया था बनवाने का, जो पुनर्विकास था। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा था। राहुल गांधी जी कहते हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती है। और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधन नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा। इनके जो सोनिया गांधी थी, वो आपको पता ही है 2010 में कैसे एक बिल लाना चाह रही थी, एनडीसी के वो प्रेसिडेंट थी। तो इनका पुराना इतिहास रहा है। आंध्र प्रदेश में किस तरह से इन्होंने मुस्लिम आरक्षण देने की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में इनकी जब सरकार बनी थी अभी पीछे एनसीपी के साथ और शिवसेना उद्धव के साथ, तब भी इन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। तो इनका इतिहास रहा है। इनका मैनिफेस्टो उठा कर देख लो, ये धर्म जाति की बातें करते हैं कि हम उनको कपड़े कैसे पहनाएंगे, खाना कैसे देंगे, किस तरह की आजादी देंगे, जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम है उनको विदेश भेजेंगे शिक्षा के लिए, उनको पैसे देंगे सब तरह से। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी जी ने अभी जो साउथ में एक भाषण दिया था, और वहां क्षेत्रीय भाषा में लोग समझते हैं तो इसलिए उनका जो अनुवाद कर रहे थे वो दूसरे कोई व्यक्ति थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम इसकी एक सर्वे कराएंगे कि किसके पास कितनी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या सब तरह का वो करा के, और फिर हम उसका बंटवारा करेंगे। तो ये क्या है? अब आप देखिए 2006 में मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश में संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। राहुल जी कहते हैं कि हम आ गए तो मैनिफेस्टो के अनुसार भी, और अपना खुद स्टेटमेंट देते हैं। नहीं तो क्या कर लेगा विपक्ष, ये बताइए सर, क्या कर लेगा? प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी अपने स्टेटमेंट में कहा, उससे उनका तात्पर्य क्या निकल कर सामने आता है? कांग्रेस या विपक्ष पूरा का पूरा कर क्या लेगा अगर सत्ता में आ जाता है? तो कर ये लेगा जैसे धर्मुख के नेता ने बोला था कि सनातन को कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। और राहुल गांधी जी जो भी किसी के पास एक बच्चा है, दो बच्चा है, अगर उसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी ज्यादा है, और मुस्लिम के पास आपने देखा ही होगा कि 5 बच्चे 10 बच्चे जो होते हैं, उनको उनका हिस्सा लेके और उनको दे देंगे। जैसे कि मेरी किसी माता के पास होगा 50 ग्राम का, अगर उसने मंगलसूत्र पहन रखा है, पूछेंगे जी आपके पास कितना सोना है? 50 ग्राम। अब दूसरे परिवार से पूछेंगे आपके पास कितना है? जी मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो 25 ग्राम सोना आप इनको दीजिए। तो इस तरह से ये मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप दो चीजें देखिए, देश का प्रधानमंत्री ये चीजें बोलता है। मनमोहन सिंह उस टाइम मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, और देश के सबसे पुरानी पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, और परिवारवाद की तो आपको पता ही है पार्टी है, तो आज इसी परिवार का उसके अंदर बोलबाला है। तो उसके सबसे बड़े नेता स्टेज के ऊपर बोलते हैं कि हम मुस्लिमों को इस तरह से आरक्षण देंगे, और हम इस तरह का एक सर्वे कराएंगे, और वो प्रॉपर्टी सब में बांटेंगे। तो सब में बांटने का मतलब यही है कि 2 बच्चों वालों से लेके और 15 बच्चे वालों को आप देंगे। दूसरा ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी आप देखिए गोवा में एक इनके कांग्रेस के नेता जो वहां के प्रत्याशी हैं, वो बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो हमारे ऊपर थोपा गया। तो ये संविधान को भी नहीं मानते। ये वही देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता वाले लोग इनके अंदर घुसे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, माओवादी विचारधारा के लोग इनके अंदर घुसे हुए हैं। तो ये वो कांग्रेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब ये कांग्रेस बदल चुकी है राहुल गांधी जी के टाइम पे, लेकिन मोदी जी का संकल्प है और 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। लेकिन मेरा सवाल क्या था विजय जी? मेरा सवाल ये था कि अब पहले चरण के बाद हिंदू मुसलमान कहां से फिर एक बार सामने आने लगा है? हम सोचते हैं कि चुनाव हो, असल मुद्दों पर हो, और बहुत बढ़िया हमने देखा लगातार बीजेपी मुद्दों की बात कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, बता रही थी कि देश को बीते 10 सालों में कहां पर पहुंचा दिया। लेकिन फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद फौरन ये देखा कि ट्रैक चेंज होता हुआ नजर आया। इस पर राणा जी मैं आपसे पूरा डिटेल में जरा इसको समझना चाहूंगा।
चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगी, मेरे साथ मौजूद है मेहरुद्दीन साहब। मेहरुद्दीन साहब, ये बताइए कि क्यों ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी को कि मोदी की बस एक ही गारंटी है कि मुसलमानों को गालियां दो और उसके बाद उनका वोट बटोरो। मुसलमान देते हैं क्या मोदी को वोट? देते हैं क्या? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मोदी जी जब जब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के पीएम भाषण नहीं दे रहे, देश के हिटलर भाषण दे रहे हैं। तो ये बात तो असद साहब ने भी कही है। और ये जो बार बार हिंदू मुसलमान को लेकर आते हैं, ये अपने विकास पर वो वोट क्यों नहीं मांगते? ये जब तक मुसलमान का नाम ना आ जाए, शमशान कब्रिस्तान की बात ना हो जाए, 80-20 की बात ना हो जाए, जब तक समाज में किसी तरीके से ध्रुवीकरण ना हो जाए, तुष्टीकरण ना हो जाए, तो तब तक तो बीजेपी की जो है सरकार ही नहीं बनती। तो इसलिए ये इन मुद्दों को जो है इस समय पर लेकर आए हैं। और हम तो बार बार कह रहे हैं, मोदी जी के परिवार में खुद वो 5-6 भाई बहन है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, वो बता रहे 15 बच्चों वालों को देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आपके पास 10 नाम है जो आप बता सको कि उनके 15 बच्चे हैं? तो ये ऐसा स्तर भाषा का होना और चुनाव आयोग का जो है, इन पर कोई एक्शन ना लेना मोदी जी के ऊपर। मेहरुद्दीन साहब, ये कहा जाता है और ये कहावत है कि अगर आपके घर खुद शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी क्या मुस्लिमों को लेकर अपनी पॉलिटिक्स नहीं चमकाते रहे हैं? ना पहली बार, ना दूसरी बार, 100 बार आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, आप असदुद्दीन ओवैसी के भाई को सुनिए। जितनी तकरीरें आप लोग करते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं तो किसकी पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग? देखिए, हम तो हर एक उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय होता है। कैसे रंगरेज साहब? देखिए, हम सबके मुद्दे उठाते हैं, ऐसा साहब भी सब मुद्दे उठाते हैं, हम भी सब मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। अगर किसी दलित के साथ आप तो ऐसे कह रहे हैं रंगरेज साहब की जैसे अभी जुम्मा है पत्रकारिता में मुझे 4 दिन हुए हो और असदुद्दीन ओवैसी को मैंने कभी सुना ना हो। आप तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये आपका चश्मा जो है ना, वो बदल लीजिए आप। अरे सर, आप जुबान बदलिए ना। चश्मा जिसका बदलेगा बदलेगा। असद साहब की जुबान बदलती है क्या? क्या कह दिया असद साहब? असद साहब की जुबान बदलती है क्या? अरे बीजेपी के नेता क्या मुस्लिमों की राजनीति, हर एक मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरना और ये मेक श्योर करना कि मुस्लिम वोटर उनसे अलग ना हो, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी हर एक बयान के सेंट्रिक रहते हैं रंगरेज साहब। लेकिन आप कहते हैं कि मोदी की राजनीति है कि मुसलमानों को गालियां दो और फिर उनका वोट ले लो। मैंने तो सीधा सवाल पूछा, मुसलमान वोट देते हैं क्या मोदी को? बिल्कुल देते हैं मुसलमान वोट। अरे ये तो बीजेपी भी नहीं मानती सर। फिर क्यों विश्वास? ये तो बीजेपी भी मानती, ये तो बीजेपी भी मानती है और ये उसको पता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। बिल्कुल देता है, सबको वोट देता है मुसलमान। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक आप हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, वोट तो ले लेते हैं सब सेकुलर पार्टियां, हिस्सेदारी मुसलमान को देने को कोई तैयार नहीं है, हाशिए पे डाल रखा बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो असद साहब कहते ही है और हम हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी दीजिए। बीजेपी इतना बड़ा वादा करती है, हम देश की सबसे बड़ी लोक पार्टी है, उसमें बताइए तो उनके कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं? एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, एक भी एमपी उनकी पार्टी से चुन के नहीं आते, ना एमएलए ना एमपी। तो ये जो आप जो है, और जो सपा है, बसपा है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुसलमानों को कहाँ दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं सब। एक पार्टी है MIM है, उसके साथ जुड़ेंगे मुसलमान और भी दलित भाई भी जुड़ेंगे, सारे सबको लेके चलते हैं। संविधान के अनुसार पार्टी बनी हुई है हमारी। तो हम तो पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करते हैं। हम पूछ रहे हैं, जब महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उस पर बात करिए ना। वो तो बता नहीं रहे। अच्छे दिन की बात करते थे, साल के 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात होती थी, जल से नल की बात होती थी, किसानों की दो गुना आयु करने की बात होती थी, डॉलर कम करने की, पेट्रोल कम कर, तो ये सब मुद्दों पर जब इन मुद्दों पर इन्हें वोट नहीं मिल रहा, तो ये पूरे चुनाव में वोट नहीं मिल रहा है, इनको वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तरीके की बात हो रही है। विजय जी, इस पर आपसे जवाब लूंगी। नीलोफर मसूद, आपके पास आते हुए एक छोटा संक्षिप्त जवाब देना चाहता हूँ सर, जल्दी से 30 सेकंड में दीजिएगा सर। जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ MIM प्रवक्ता से, क्या आप CAA के साथ हो? आप बताइए। और ओवैसी को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दिया? अपना कैंडिडेट वहां क्यों नहीं उतारा? अगर आप इतनी बातें करते, दूसरी बात आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, धैर्य रखिए, आप बीच में मत बोलो। आप मुझे दूसरी बात बताइए कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। आपने तो बिल फाड़ दिया था लोकसभा में CAA का। हाँ, हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम नहीं मानते CAA को।
हमारा स्टैंड तो आप शुरू से नहीं मानते clear ना, तो ये आपकी दोहरी मानसिकता है। यही तो मैं आपको बताना चाहता यही हूँ तो मैं कह कि रहा हूँ, आपकी आप जब दोहरी जो मानसिकता है। अरे दशकों से आप पीड़ित एक दिन है, लेकर आए, जो आप दशकों एक से दिन वहां लेकर आए प्रताड़ित हुए किसान हैं, कानून का, वो उनके वापस साथ ले आप लिया। खड़ा नहीं होने चाहते हो। इलेक्ट्रिकल तो आप बॉन्ड जो केवल लेकर आए मुसलमानों थे की बात आप, करना जो चाहते हो, आप चंदा तुष्टीकरण लेने की के लिए राजनीति लोगों करना से चाहते हो। लोगों से जो यही है आपकी पीड़ा है, रोजगार यही देकर आपका उससे दर्द है। चंदा लेने अब का आपको काम किया आपने, मैं आपको वो बताता क्यों हूँ, वापस लेना पड़ा? मोदी जी की सुप्रीम कोर्ट जितनी में भी पॉलिसी आश्रय है, करना पड़ा। चाहे वो शर्म आनी चाहिए गैस आपको। सिलेंडर देने आप की ऐसे हो, बिल्ले घर अपने मकान पूरे देने देश की में हो, विभाजित हो। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात हो, आपने विकास पे किसी बात भी करिए, तरह की आपने हो, क्या किया है किसी में काम? धर्म के आधार पे बताइए। किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उनके लिए अरे सिर्फ भेदभाव 4 नहीं है, आप जातियां हैं, मुसलमानों को जान, टारगेट कर रहे हैं। उसके अंदर मुसलमानों के नारी, मकानों को युवा, तोड़ते हैं। अगर कोई आदिवासी, अपराध करता है इस तो तरह आप की अपराधी को प्रजातियां, एक उनके वो लिए, आप आपके वो लिए दे सकते हैं हिंदू सजा। आप मुसलमान पूरे इस घर तरह को की सजा जातियां नहीं दे नहीं है। सकते। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ये देश जो है इस तरह से नहीं चलने वाला, जिस तरह आप मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ चलाना चाहते हो। आप एक बात बताओ, धर्म के आधार पर आप मांग रहे हो? अरे गरीब कोई भी हो सकता है, गरीब कोई भी हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4 जातियां हैं। जान का वर्ड जो दिया ठीक है इसीलिए विजय जी, दिया भाई, विजय जी, गरीब, विजय जी। युवा, आदिवासी, नारी। ठीक है विजय जी।